My parents have no connection with films. Then the struggle started, the real struggle started. Things were not happening, few films were announced, and at the last minute they used to cancel the project. One Friday would change everything for me. That's what we always think when we want to become actors. One big Friday. Then when it lands, it's like, is that it? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस चेहरे की जिसे आपने शायद बचपन में किसी फिल्म में एक झलक में देखा होगा और सोचा होगा अरे ये बच्चा तो बड़ा क्यूट है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर पैन इंडिया सुपरस्टार बना तब सबको कहना पड़ा भाई ये तो पहले से ही स्टार मटेरियल था। दोस्तों, यही है हमारी आज की फिल्मी यात्रा के हीरो तेजा सज्जा। और यकीन मानिए उनकी कहानी में ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, इमोशन भी है और एक्शन भी। तो तैयार हो जाए क्योंकि ये स्क्रिप्ट लंबी होगी पर मजेदार इतनी कि आपको कहीं और देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारी तरह फिल्मी कहानियों के दीवाने हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे चलकर आपको ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे जिनके लिए आप बार बार लौट कर आएंगे। 23 अगस्त 1994 हैदराबाद का एक आम सा दिन, लेकिन इसी दिन हुआ एक बच्चे का जन्म जो आगे चलकर साउथ इंडस्ट्री में नई परिभाषा लिखने वाला था। बच्चे का नाम रखा गया तेजा सज्जा। अब दोस्तों, बच्चा तो लाखों पैदा होते हैं लेकिन हर बच्चा फिल्म सेट पर नहीं पहुंचता। तेजा की किस्मत ही ऐसी थी कि जब वो सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके परिवार ने उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। और सोचो, इतने छोटे बच्चे को तो लोग ठीक से बोलना भी नहीं सिखा पाते, लेकिन ये बच्चा फिल्म में एक्टिंग कर रहा था। तेजा सज्जा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना डेब्यू फिल्म चूडलानी वुंडी 1998 से किया। अब सोचिए उस फिल्म के हीरो कौन थे? मेगा स्टार चिरंजीवी। मतलब पहली ही फिल्म और सीधा इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार के साथ। तेजा का करियर वहीं से नहीं रुका, बचपन में ही उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनमें से कई फिल्में सुपरहिट रहीं, जैसे इंदिरा 2002 जिसमें फिर से चिरंजीवी के बेटे के रोल में दिखे। इसके अलावा नागार्जुन, वेंकटेश, बालकृष्ण जैसे बड़े एक्टर्स के साथ भी स्क्रीन शेयर किया। अब आप सोचो, जब बाकी बच्चे स्कूल में स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तेजा फिल्म सेट पर डायलॉग याद कर रहे थे। और मजेदार बात यह है कि लोग उन्हें पहचानने लगे थे, अरे ये वही बच्चा है जो फलां हीरो का बेटा बना था। मतलब इंडस्ट्री में उनकी इमेज बन चुकी थी मोस्ट वांटेड चाइल्ड आर्टिस्ट। सोचिए, एक बच्चा जिसकी उम्र 5-7 साल है और फिल्म में वो चिरंजीवी या नागार्जुन जैसे बड़े स्टार्स से झगड़ा कर रहा है या इमोशनल सीन कर रहा है। घर पर माँ पापा शायद कह रहे होंगे पढ़ाई कर ले बेटा, और बेटा जवाब दे रहा होगा नहीं माँ, पहले एक्शन सीन शूट कर लूं। यही था तेजा सज्जा का बचपन। फिल्में उनका खेल का मैदान थी, कैमरा उनका सबसे अच्छा दोस्त था और लाइट्स उनका बचपन का टॉर्च। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी फिल्में की तो पढ़ाई का क्या हुआ? तो बता दूं, तेजा सज्जा ने पढ़ाई भी की। उन्होंने हैदराबाद से ही स्कूलिंग पूरी की और बाद में डिजाइन और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन भी किया। मतलब बच्चा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे उनका चेहरा बदलने लगा। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि बहुत से चाइल्ड आर्टिस्ट बड़े होकर गुमनाम हो जाते हैं, लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन तेजा ने यहाँ पर खुद को अलग साबित किया। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक दिन लीड हीरो बनकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहीं खत्म होता है हमारी कहानी का पहला अध्याय। लेकिन असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि आगे आप जानोगे कैसे तेजा ने चाइल्ड आर्टिस्ट से हीरो बनने तक का सफर तय किया, कैसे उन्होंने सामंथा, राणा डगुबाती और चिरंजीवी जैसे दिग्गजों के साथ काम किया, और कैसे उन्होंने फिल्म हनुमान से पूरा देश हिला दिया। तो अगले हिस्से का इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। कहते हैं कि चाइल्ड आर्टिस्ट का सफर आसान नहीं होता, क्योंकि दर्शक उन्हें हमेशा उसी मासूम चेहरे से जोड़कर देखते हैं। जब वो बड़े होकर हीरो बनते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो वही बच्चा है, हीरो कैसे बन गया? और ठीक यही चैलेंज था हमारे तेजा सज्जा के सामने। 50 से ज्यादा फिल्मों में बच्चा बनकर लोगों का दिल जीतने के बाद अब उन्हें खुद को लीड एक्टर के तौर पर साबित करना था। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग अध्याय। साल 2019 सामंथा अक्किनेनी स्टारर फिल्म ओ बेबी रिलीज हुई। ये फिल्म एक कोरियन मूवी की रीमेक थी, लेकिन इसका तेलुगु वर्जन भी उतना ही दिलचस्प था। अब सोचिए, फिल्म में मेन लीड तो सामंथा थी, लेकिन उनके साथ एक यंग फेस नजर आया, वही था तेजा सज्जा। उनका किरदार छोटा था लेकिन इतना इम्पैक्टफुल कि लोग नोटिस किए बिना रह ही नहीं पाए। दर्शकों ने पहली बार देखा, अरे ये तो वही चाइल्ड आर्टिस्ट है, अब तो बड़ा हो गया और हीरो जैसा लग रहा है। ओ बेबी ने तेजा के करियर के लिए वो दरवाजा खोला जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंज हुआ 2021 में। डायरेक्टर प्रशांत वम ने सोचा क्यों न कुछ अलग किया जाए।
और बना दी ज़ॉम्बी रेडी तेलुगु सिनेमा की पहली ज़ॉम्बी फिल्म। अब आप सोचो, तेलुगु फिल्मों में आमतौर पर मसाला, एक्शन, रोमांस चलता है, लेकिन ज़ॉम्बी, लोगों को लगा भाई ये क्या नया पंगा है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि कहानी मज़ेदार थी, कॉमेडी का तड़का था, एक्शन भी था और सबसे ज़्यादा नोटिस हुआ तेजा सज्जा का परफॉर्मेंस। तेजा इस फिल्म में पूरी तरह हीरो लग रहे थे। उनका स्टाइल, कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस देखकर लोग बोले ये लड़का तो आगे धमाका करेगा। ज़ॉम्बी रेडी सुपरहिट साबित हुई और यहीं से बना तेजा और प्रस्थांत वर्मा का नया जोड़ीदार रिश्ता, जो आगे चलकर इतिहास लिखने वाला था। अब दोस्तों, हर एक्टर के करियर में एक डायरेक्टर होता है जो उसकी असली ताकत पहचानता है। शाहरुख के लिए आदित्य चोपड़ा, सलमान के लिए सूरज बड़जात्या और तेजा सज्जा के लिए वो डायरेक्टर है प्रशांत वम। ज़ॉम्बी रेडी की सफलता के बाद दोनों ने तय किया कि कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ तेलुगु नहीं बल्कि पूरे भारत में छा जाए। और फिर तैयार हुई हनुमान। साउथ फिल्मों का पैन इंडिया क्रेज पहले से ही चल रहा था। बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा जैसी फिल्मों ने पूरा देश जीत लिया था, लेकिन अब बारी थी एक नए सुपरहीरो की। हनुमान एक ऐसे गांव के लड़के की कहानी जिसे भगवान हनुमान की शक्तियां मिल जाती हैं। दोस्तों, कहानी जितनी सिंपल लगती है, फिल्म उतनी ही इमोशनल और विजुअली ग्रैंड थी। तेजा सज्जा का ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक था। लोगों को लगा ये वही बच्चा है जो चिरंजीवी के साथ स्क्रीन शेयर करता था। आज ये खुद सुपरहीरो बन गया। फिल्म तेलुगु में बनी थी, लेकिन हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ हर भाषा में रिलीज हुई। और नतीजा, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। लोग सिनेमाघरों से बाहर आकर यही बोल रहे थे, जय हनुमान। तेजा सज्जा ने सिर्फ एक फिल्म से पूरे देश में पहचान बना ली। आज हर कोई उन्हें जानता है हनुमान वाला हीरो। अब यहाँ एक मजेदार किस्सा। हनुमान की सफलता के बाद तेजा को बुलाया गया कपिल शर्मा शो में। कपिल ने हंसते हुए कहा, भाई हनुमान बनकर उड़कर आए हो क्या? तेजा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, बस अब पेट्रोल का खर्चा बच रहा है। पूरा सेट हंसी से गूंज उठा। दोस्तों, हनुमान सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी, ये फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। क्रिटिक्स ने कहा, तेजा सज्जा अब सिर्फ साउथ स्टार नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी को उनका किरदार पसंद आया। लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने शुरू कर दिए। किसी ने लिखा, नए जमाने का सुपरमैन तो यही है। तो किसी ने कहा, ये तो हमारा देसी हीरो है। अब दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि तेजा सज्जा का ये सफ़र इंस्पायरिंग है तो अभी लाइक ठोक दो और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे हम बात करेंगे तेजा के बड़े स्टार्स से रिश्ते, उनकी डांसिंग स्किल्स, उनके लेटेस्ट इंटरव्यूज़ और आने वाली फिल्मों के बारे में, क्योंकि याद रखो कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, अब तक आप जान ही चुके हो कि तेजा सज्जा ने बचपन से लेकर हनुमान मूवी तक का सफ़र कैसे तय किया। लेकिन असली मज़ा तो अब शुरू होता है, क्योंकि कोई भी स्टार अकेले स्टार नहीं बनता। उसे हमेशा बड़े नामों का साथ मिलता है, बड़े रिश्ते बनते हैं और कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो सालों तक याद रह जाते हैं। तो चलिए अब डुबकी लगाते हैं उस हिस्से में जहां तेजा सज्जा ने साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों के साथ काम किया। सबसे पहले बात करते हैं मेगा स्टार चिरंजीवी की। दोस्तों, सोचिए, बचपन में ही अगर आपको चिरंजीवी जैसे सुपरस्टार के बेटे का रोल करने को मिल जाए तो क्या आप उस मौके को छोड़ोगे? नहीं ना। तेजा इतने लकी थे कि उन्हें बार बार चिरंजीवी की फिल्मों में रोल मिला। इंदिरा 2002 में उन्होंने चिरंजीवी के बेटे का किरदार निभाया था और उनकी मासूम एक्टिंग देखकर लोग बोले, भाई ये बच्चा तो बड़ा होकर जरूर कुछ करेगा। आज जब तेजा सज्जा खुद हीरो बन चुके हैं तो वो इंटरव्यूज में अक्सर कहते हैं, चिरंजीवी सर मेरे लिए इंस्पिरेशन है। उनसे मैंने सीखा है कि स्टारडम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असली जिंदगी में भी कैसे निभाना चाहिए। अब आते हैं सामंथा पर। दोस्तों, जब 2019 में फिल्म ओ बेबी रिलीज हुई तो सभी की नज़रें सामंथा पर थीं। लेकिन उस फिल्म में एक और चेहरा था जिसने सबका ध्यान खींचा, तेजा सज्जा। तेजा का रोल छोटा था लेकिन इतना प्यारा और नेचुरल कि लोगों को लगा ये लड़का हीरो मटेरियल है। सामंथा खुद भी इंटरव्यू में बोली थी, तेजा बहुत मेहनती और टैलेंटेड हैं। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इतने साल बाद भी उनके अंदर वही चाइल्ड आर्टिस्ट वाली इनोसेंस बची हुई है। मतलब दोस्तों, जब सामंथा जैसी सुपरस्टार आपके काम की तारीफ कर दे तो समझ लीजिए रास्ता क्लियर है। अब बात करते हैं राणा डग्गुबाती की। बाहुबली के भीमकाया को तो आप सब जानते ही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि तेजा सज्जा और राणा की दोस्ती भी काफ़ी पुरानी है? दोनों कई बार इवेंट्स और प्रीमियर्स पर साथ दिख चुके हैं। राणा हमेशा कहते हैं, तेजा नई जनरेशन का सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर है। और दोस्तों, जब एक्टर ऑफ राणा डग्गुबाती के लेवल का आपको सपोर्ट करे तो ऑडियंस का भरोसा और बढ़ जाता है। अब आते हैं उस किस्से पर जिसने पूरे देश को हंसा दिया। हनुमान मूवी की सफलता के बाद तेजा सज्जा पहुंचे कपिल शर्मा शो में। कपिल ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाई हनुमान बनकर उड़कर आए हो या फ्लाइट पकड़कर?
तेजा हंसते हुए बोले, भाई अब तो पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, पंख लगा दिए हैं। पूरा सेट हंसी से गूंज उठा और यहीं से हिंदी ऑडियंस ने भी तेजा को अपना लिया। मतलब सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी उनके फैंस बनने लगे। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि तेजा सिर्फ एक्टिंग में ही अच्छे हैं तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि उनका दूसरा बड़ा टैलेंट है डांसिंग। तेजा सज्जा जब स्टेज पर आते हैं तो उनकी एनर्जी देखकर लगता है जैसे 100 बैटरी एक साथ चार्ज हो गई हों। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और मूव्स देखकर ऑडियंस बोल पड़ती है, भाई ये तो डांस फ्लो का भी हीरो है। कई अवार्ड शोज में उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मतलब स्क्रीन पर हीरो और स्टेज पर डांसर दोनों रोल्स वो बखूबी निभाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उनके इंटरव्यूज़ की। तेजा सज्जा हमेशा एक बात दोहराते हैं, मैं वही फिल्में करना चाहता हूं जिनसे लोग मुझे याद रखें। मैं पैन इंडिया ही नहीं, पैन वर्ल्ड लेवल पर भी जाना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा, ज़ॉम्बी रेडी और हनुमान मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट फिल्में हैं, लेकिन असली सफ़र अभी शुरू हुआ है। इंटरव्यूज़ में तेजा सज्जा की सादगी देखकर लगता है कि वो स्टार बनकर भी ग्राउंडेड इंसान हैं। ना कोई घमंड, ना कोई दिखावा, बस काम करने का जुनून। अब दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तेजा सज्जा सिर्फ एक्टिंग में नहीं बल्कि डांस, रिलेशनशिप्स और अपने नेचर में भी हीरो हैं, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी आगे आप जानोगे तेजा सज्जा की पूरी बायोग्राफी, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स और वो सीक्रेट्स जो आम लोग शायद ही जानते हों। क्योंकि याद रखो, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्टार्स सिर्फ बड़े होकर बनते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि कुछ लोग तो पैदा ही फिल्मी किस्मत लेकर आते हैं और तेजा सज्जा उन्हीं में से एक हैं। 23 अगस्त 1994 को जन्मे तेजा सज्जा का घर कोई रॉयल पैलेस नहीं था, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े थे। तेजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में की और बचपन से ही कैमरे के सामने रहने लगे। हाँ, आपने सही सुना, ये वही बच्चा है जो आपको 90 और 2000 की तेलुगु फिल्मों में दिखता था। कभी बेटे का रोल, कभी छोटे भाई का किरदार, कभी बैकग्राउंड में क्यूट एक्सप्रेशंस। मतलब इंडस्ट्री में उनका नाम था गोल्डन चाइल्ड आर्टिस्ट। तेजा ने बचपन से लेकर कॉलेज तक एक्टिंग को छोड़ा ही नहीं। दूसरे बच्चे क्रिकेट और गली कंचे खेल रहे थे और ये बंदा कैमरे के सामने इमोशंस के सारे विंडोज जोड़ मैक दोनों सॉफ्टवेयर चला रहा था। तेजा ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। सोचिए ज़रा, इतने रोल्स की अगर आप उनका चाइल्डहुड कॉम्पिलेशन वीडियो बना दो तो वो यूट्यूब पर 24 घंटे की वेब सीरीज बन जाए। लेकिन असली सवाल था, क्या ये बच्चा बड़े होकर भी स्टार बन पाएगा? क्योंकि दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है, चाइल्ड आर्टिस्ट बड़े होकर अक्सर गायब हो जाते हैं। लेकिन तेजा ने कहा, भाई मैं गायब होने नहीं आया हूँ, मैं तो पैन इंडिया छाने आया हूँ। 2019 में आया उनका प्रॉपर हीरो डेब्यूट ओ बेबी में सपोर्टिंग रोल। लोगों को लगा, अरे ये तो वही बच्चा है जो चिरंजीवी का बेटा बनता था। फिर 2021 में आई ज़ॉम्बी रेडी और यहीं से लोगों ने बोल दिया, तेजा अब बच्चा नहीं रहा, ये हीरो है। दोस्तों, ज़ॉम्बी रेडी का टाइमिंग परफेक्ट था। कोविड के बीच पहली ज़ॉम्बी फिल्म, फुल कॉमेडी जोड़ एक्शन, और उसमें तेजा की एक्टिंग फ्रेश ब्रीज जैसी। लोग थिएटर से बाहर आकर बोले, भाई ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसने तेजा सज्जा को रातों रात पूरे देश का स्टार बना दिया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान 2024 की। इस फिल्म में तेजा ने ऐसा कमाल दिखाया कि छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सबने सिर्फ एक ही नाम लिया, तेजा सज्जा। तेजा ने इंटरव्यू में कहा था, ये फिल्म मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इमोशन थी। मैंने इसे अपने खून पसीने से निभाया। हनुमान फिल्म की सफलता ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया। लोगों ने हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ हर भाषा में उनकी एक्टिंग को सराहा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, भाई साउथ का स्टार तो ठीक है, लेकिन हिंदी ऑडियंस ने कैसे अपनाया? तो उसका जवाब है हिंदी डब। तेजा की सारी फिल्में अब हिंदी में धड़ाधड़ रिलीज हो रही हैं। ज़ॉम्बी रेडी, इश्क, ओ बेबी सब हिंदी डब्ड अवेलेबल हैं। और हनुमान ने तो हिंदी बेल्ट में रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। आज हालत ये है कि बिहार से लेकर दिल्ली, यूपी से लेकर मुंबई तक लोग पूछते हैं, भाई अगली फिल्म कब आ रही है हिंदी में? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, तेजा सज्जा की अगली फिल्म कौन सी है? दोस्तों, यहाँ से कहानी और रोमांचक हो जाती है, क्योंकि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स अब बड़ा होने वाला है। ज़ॉम्बी रेडी और हनुमान की सफलता के बाद तेजा सज्जा अब इस यूनिवर्स के मेन हीरो बन चुके हैं। अगली फिल्म का नाम लोग अधीर और जय हनुमान से जोड़कर देख रहे हैं। मतलब आने वाले सालों में वो सिर्फ तेलुगु स्टार नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपर हीरो बनने वाले हैं। और सुना है कि बॉलीवुड भी अब उन्हें अप्रोच कर रहा है। मतलब कल अगर आप तेजा को रणवीर या अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करते देखो तो चौंकना मत। तेजा सज्जा सिर्फ पैन इंडिया तक नहीं रुकना चाहते, उनका सपना है मेरी फिल्में दुनिया के हर कोने में जाएं।
लोग मुझे सिर्फ साउथ या नॉर्थ का स्टार न कहें बल्कि इंडियन सुपरस्टार कहें। उन्होंने ये भी कहा है, मैं हर जेनर में काम करना चाहता हूँ। रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी सब, मतलब आने वाले वक्त में आपको तेजा हर तरह की फिल्मों में दिखने वाले हैं।